अब यहीं से कृति लीला भगवान की प्रारंभ होती कि बाल लीलाएं कैसे करते हैं। मैया ने गुरुदेव के द्वारा आज भगवान बलराम और कृष्ण का नाम कृष्ण संस्कार गुरुदेव के द्वारा हुआ और इधर जैसे धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो अब देखते हैं किस प्रकार से आज भगवान बाल लीलाओं का काम करते हैं। ले जाकर के माखन चुराते हैं। सारे बाल इधर धीरे धीरे कन्हैया जब बड़े होने लगते हैं और सखिया उन्हें घर में जाकर के माखन चुपड़ कर रोटी में खिलाती आदत बन गई है भगवान के खाने की। माखन रोटी बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान माखन चुराने का काम शुरू करते हैं। सारे बालों को बुला लिया है और सारे बालों को बुलाया है तो कैसे माखन चोरी का काम भगवान करते हैं। एक मटकी बांध दो आकर के यहाँ पे जाइए, आप भी आ जाइए और उनसे कहिए माखन यहाँ पे बांधी आकर के मटकी। आप देखते हैं कि भगवान सारे बालों को जाकर के कैसे बाल आते हैं और कैसे माखन को चुराते हैं। अभी तक भगवान गैयों को चराते थे, लड़कियों के धीरे धीरे चीर भी चुराते हैं, अब माखन चुराते हैं। ये लीला भगवान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सारे बाल को बुला लिया है। श्री दामा संकीर्तन मदन सारे बालों को बुला रहे हैं। बालों आज चुराना है माखन को। और यदि मेरी आवाज सुन रहे हो बाल तो अतिशीघ्र से अतिशीघ्र आने का कष्ट करिए। कि सारे बाल का काम यही है। सारे बाल इकट्ठा हुए तो भगवान कन्हैया ने सारे बालों से कहा, श्रीदामा मदन सदामी संकीर्तन सारे बाल इकट्ठा हुए। अब कहते हैं बालों एक बात कहे तो सारे बाल कहते हैं हाँ कन्हैया बोल, क्यों बुलाया है? कहते आज चोरी करना है। चोरी? हाँ। कहने लगे कि अच्छा चोरी करना है। अभी तू गोकुल में नयो आए हुए तासों को पता नहीं है कि माखन चुराने की तू बात करता है। अभी तू गोपियों को पहचानना है। एक डंडा पड़ गया तो सारी तेरी जितनी भी माखन चोरी तू करेगा ना सब निकल जाएगा। अर्थात से मेरी बात सुन। सारे बाल कन्हैया, क्योंकि कन्हैया सारे बालों से छोटे हैं, इसीलिए बाल आज कहते हैं कन्हैया से कि सुन अभी तू नया आया है, तासो तो को भी पता नहीं है और मेरी बात सुन। कन्हैया ने कहा चुप, मेरी बात सुन। कन्हैया ने क्या किया, सारे बालों को कहते हैं देखो यदि माखन चुराना है प्यारे, यदि माखन चुराना है तो पहले अपने घर से माखन चुराने का प्रयास करो। यदि घर में पास तो बाहर पास। कहने लगी पहले अपने घर में माखन चुराओ और घर में यदि पकड़े भी गए तो घर की बात घर ही में रहेगी। मैया थोड़ी ना कहने जाएगी कि मेरा लला चोरी करता है। अब बाहर ऐसा चोरी करोगे तो डंडों से पीट दिए जाओगे। इसीलिए घर में माखन चुराओ, यदि पास तो माखन चुराएंगे। अच्छा सारे कन्हैया ने बालों को समझाया तो कहा चलो अपने अपने घर में माखन चुराओ और देखते हैं कि कौन पास कौन फेल। तो जैसे ही भगवान कन्हैया अपने घर में माखन चुराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जैसे ही माखन चुराने के लिए भगवान कन्हैया ने अपने घर में ही शुरू किया है चुराना। मैया मंथन कर रही थी, फिरा रही थी मठा को। और मठा को जैसे ही फिरा रही थी तो उसी समय भगवान कन्हैया चुपके से गए और वहीं मक्खन की मटकी के पास में बैठे।
और जैसे ही मक्खन के पास में बैठी तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, उसमें से माखन निकाला और खूब चट किया, खूब खाया। अब मैया ने देख लिया छुप छुप के माखन क्यों खा रहा है। मैया गई और जैसे ही गई तो कहने लगी काना, और कन्हैया डर गए, बैठ गए। अब सभी जगह का तो पहुंच गए लेकिन मुख में भूल गए। अब मैया यशोदा ने क्या कहा, तो आज इधर भगवान कन्हैया जैसे ही माखन चुराने के लिए मटकी के पास में गए, मैया यशोदा ने जाकर कन्हैया क्या कर रहा था, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, कहा मैया ये, अरे आज कन्हैया सोच रहे हैं यदि मैं तो पकड़ा गया, यदि मैंने बहाना नहीं बनाया तो मैया मुझे पीटेगी, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। अरे दुर्गेश गुप्ता, आदर्श गुप्ता और पंकज गुप्ता भगवान के चरणों में मुद्राएं दान के भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारे को बढ़ते रहे। अरे 300 मुद्रा दान के भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भगवान ऐसे ही आगे की ओर आगे आगे बढ़ करके तरक्की करें, खूब खुशियों से भंडार भरे माता रानी। बोली शेरा वाली मैया की। आज जैसे ही इधर भगवान कन्हैया ने मैया को समझाया, अच्छा मैया ये, अच्छा तो इसका मतलब है तू चोरी कर रहा था, क्यों चुरा रहा है माखन। अरे मैया चुरा थोड़ी ना रहा था। अच्छा तो ये माखन आया कैसे यहाँ तक। अच्छा ये, अरे ये मैया बहुत लंबी कहानी है, चल फुर्सत है बता। कहने लगी मैया हम देख रहा था कि तू आजकल ज्यादा ही कुछ काम में व्यस्त रहती है और तू को काम से फुर्सत नहीं मिलती। अब देखा मैंने कि मैया हमारी काम में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है और हमारी और तो कोई ख्याल ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैया का हाथ क्यों ना बटा लूं मैं। अच्छा इतना लाला मेरे समझदार है गए। हाँ हाँ मैया, अरे मैंने देखा कि आप इतना काम करती हो और दिन भर काम में व्यस्त रहती हो, तो मैंने देखा क्यों ना हाथ बटा लो। अच्छा तो ये माखन से क्या वास्ता, यहाँ माखन कैसे आया, बोल बोल कैसे आया। अच्छा ये मैया बहुत लंबी कहानी है, चल फुर्सत है बता कहानी। हम तेरी चालाकी सब समझते हैं, तूने माखन चुराया, सच बोल चुराया कि नहीं चुराया। अरे मैया बता रहा हूँ, चल बता। देख रही आजकल तू बड़ी काम में व्यस्त रहती है, इसीलिए मैया मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तक काम तेरे हाथ बटा लूँ। सो मैया देखो मैंने कि मक्खन की मटकी जो है ना ये भरी थी और इस पे मैया पता है, हाँ क्या, इस पे देख रही थी कि चींटी चढ़ रही थी, इस पे चींटी चढ़ रही थी। अच्छा तो चींटी का वास्ता यहाँ तक कैसे, चींटी का वास्ता यहाँ तक कैसे। और तरुण पाठक की ओर से 101 मुद्रा, राजन श्रीवास्तव 101 मुद्रा दान करें, भगवान चढ़िए, भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव माता रानी खुशियों से भंडार करती रही, हमेशा तरक्की कराती रही। जैसे ही देखा कहने लगे मैया इस पे चींटी चढ़ रही थी, इसीलिए मैया हमने सोचा चलो हम ही हटा देते हैं, मैया तो काम में व्यस्त है। अच्छा तो चींटी चढ़ती चढ़ती यहाँ गई। हाँ मैया यही तो मैं कहना चाहता था। अच्छा यहाँ तक कैसे। मैया चींटी हटाई तो हाथ से आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई, तो मैया हटाते हटाते हमारे मुख में जो है ना मक्खन लग गया। अच्छा तो इसका मतलब मेरा तो काना बड़ा काम करने लगा है। हाँ मैया यही तो समझाना
चाहता था कब से। अच्छा मेरे लल्ला तो बड़ो समझदार है वो। कन्हैया तो हो गए चोरी में पास। अब पास हो गए, अब गए सारे ग्वाल बाल अपने घर में चोरी कर रहे थे। अब चोरी कर रहे थे, कन्हैया तो हो गए पास, लेकिन प्यारे अब इसको बांध हो कहीं पे भाई। इसमें ऐसा करो, इसमें एक डंडा बांध लो आके। हाँ इसमें एक डंडा बांधो आके। अब जैसे ही ग्वाल बाल आए अपने घर में तो चोरी की, लेकिन कन्हैया तो हो गए पास, लेकिन ग्वाल बालों को बेचारों को पता नहीं था। अब जैसे ही अपने घर में चुराया माखन, तो माखन की जगह डंडा मिला। सारे ग्वाल बाल देखी कन्हैया के सामने आए, और कन्हैया के सामने आए तो वहां पर देखा कि मार सो लाल लाल टमाटर सा शरीर बना है सबका। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? अरे पूछो मत कन्हैया, कोई कमर दबा रहा, कोई बाजू पकड़ रहा, कोई गाल पकड़े है। अरे मार मार के वैसा लाल लाल बना दिया मैया ने। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? अरे कन्हैया तेरी करामाती है सब, ऐसा ना कहा होता ना हम पे मार पड़ती। कहने लगे अरे हम तो भैया चोरी में हो गए पास, तुम तो हो गए फैल, इसीलिए तो कह रहे थे कि कन्हैया तू बड़ा चतुर है। अब क्या करूं बता, मैया ने तो हमारी मार मार के यह हालत बना दी है, और गोपियां मारेंगी तो क्या हालत बनाएंगी। हम नहीं चोरी करेंगे, हम चोरी करने जाएंगे नहीं। ग्वाल बाल से कन्हैया कहने लगे माखन खाना है? ग्वाल बाल कहते हैं माखन तो खाना है, तो फिर मार भी खानी पड़ेगी। कहने लगे मार नहीं खाएंगे। कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, अरे हम है ना ग्वाल बाल, और हम है ना कन्हैया, तेरी मार नहीं होने देंगे। सारे ग्वाल बाल से कहते हैं कन्हैया कि चल अच्छा अब चुराते हैं माखन। अच्छा कन्हैया किसके घर चोरी करोगे, किसके घर करोगी? तब कहते हैं कन्हैया कि एक घर पड़ा है खाली ग्वालनी का, वो कौन सी ग्वालनी है? कहते हैं कि चल देख शीला के घर में चलते चुराने माखन, उसका घर खाली पड़ा हुआ है, अब वो गई है पानी भरने, अब चलते हैं यही समय है, और चल कर के माखन चुराते हैं। सारे ग्वाल बाल आ रहे हैं और सलाह मिलाई है मार्ग में, अब शीला के घर चलते हैं चोरी करने। कैसे माखन चुराने के लिए सारे ग्वाल बाल जाते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए हमारी मैया के लिए, क्या बात है। आइए तब तक एक छोटा सा भजन होता है, तब तक जाती आ रही है। क्या कहते हैं कैसे आज अपने आसन पे बिठाया, और पानी की आवश्यकता नहीं आंसुओं से चंद धुलाई है। कैसे धुलाई है? दो लोग पहले से दे चुके हो, क्या तीसरा लोग भी दोगे? इसलिए रुक्मणी ने तुरंत पकड़ लिया, नाथ ये क्या करने जा रहे हो? इस प्रकार से दो लोग आज भगवान ने दान में दे दिए, और जिस प्रकार से दिए हैं तो बड़े आदर के साथ में सुदामा का जो है अपने हाथों से भोजन कराया, सम्मान किया। करने के बाद में अब इधर बचपन की बातें करते हैं। समय गुजरने के बाद में इधर, और ये आशीष कुमार मौर्य 101 मुद्रा दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें हमारे भैया के लिए, क्या बात है। इस प्रकार से सुदामा की गरीबी भगवान ने दूर की है। आज यहाँ बना है द्वारिका की नगरी, और वहां बना दी है सुदामापुरी।
आज इस प्रकार से सुदामा की कुटिया हट गई और सुंदर सा महल भगवान ने सुदामा की कुटिया बनाई। गरीबी दूर की। इधर सुदामा आज्ञा लेकर के भगवान ने विधिवत पूर्वक से रथ पर बिठा करके स्वयं भिजवा दिया। वहां देखा कि एकदम से सब बदला हुआ है, तो सुदामा पहुंचे तो स्वयं भूल जाते हैं कि ये मेरी कुटिया है या किसी और की है, मैं गलत जगह पे आ गई। तब तक देखा जो सुशीला नए वस्त्रों में, बच्ची नए वस्त्रों में इतने सुंदर लग रहे हैं। सुदामा ने देखा, पहचाना और स्वयं भगवान पर प्रकट हो गए। बोले कन्हैया लाल की, प्रकट हो गए। स्वयं सुदामा ने कहा, प्रभु आप हमारी कुटिया में पधारिए, फिर मैं चलूंगा। उसी प्रकार भगवान जाते हैं और वहां रहने लगे और प्रेम